पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम हेल्थ प्रीमियम प्लान रोवन और डिफरेंट पीस रेट सिस्टम पर एक क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो वर्क आउट द अर्निंग्स फॉर द वीक अ वर्कर अंडर पीस रेट सिस्टम, हेल्थ प्रीमियम प्लान, रोवन प्लान, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। वर्किंग आवर्स पर वीक हमें दिए हैं 48। वेज रेट पर आवर है 3.75 रुपीज़। नॉर्मल टाइम पर पीस है 20 मिनट्स। नॉर्मल आउटपुट पर वीक है 120 पीसेस। एक्चुअल आउटपुट इन अ वीक ऑफ February 150 pieces. Differential piece rate is 80% of piece rate when output is below standard and 120% when it is above standard. प्रश्न में हमें स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है, वेजेस रेट दे दिया है, नॉर्मल टाइम दिया है पर पीस का, एक पीस को बनाने में कितना समय लगता है, नॉर्मल समय कितना दिया गया है, नॉर्मल आउटपुट एक हफ्ते में कितना होना चाहिए और एक्चुअल आउटपुट हमें दिया है इन अ वीक एक हफ्ते में कितना आउटपुट मिला है। और डिफरेंशियल पीस रेट हमें 80% दी है और आउटपुट हमें वो कहा है कि व्हेन आउटपुट इज़ बिलो स्टैंडर्ड एंड 120% व्हेन इट इज़ अबव स्टैंडर्ड। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। वीकली वेजेस दिया है हमें 48 आवर्स और रेट हमें दिया है, वेजेस रेट है 3.75 रुपीज़। तो वीकली वेजेस हो गया हमारा 180 रुपीज़। रेट पर यूनिट है 180 डिवाइडेड बाय 120 पीसेस इज इक्वल टू 1.5 पर यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 120 pieces and 48 hours. As such, standard time for 150 pieces is multiplied by 20 minutes then 50 hours. यानी 150 पीसेस को बनाने में कितना समय लगेगा। जब एक पीस को बनाने में 20 मिनट लगता है तो 150 पीसेस को बनाने में कितना समय लगेगा, 50 घंटे। एक्चुअल टाइम वर्कड है 48 आवर्स इन अ वीक। अब हम देखें अर्निंग्स ऑफ द वर्कर। पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला है आउटपुट इज़ मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। आउटपुट इज़ मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। तो अपना आ जाएगा 150 पीसेस इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इक्वल्स टू आ जाएगा 225 रुपीज़। 225 रुपीज़। हेल्थ प्रीमियम प्लान के अंतर्गत क्या होगा, अज्यूमिंग 50 स्टैंडर्ड टाइम फॉर 150 पीसेस इज़ 50 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन इज़ 48 आवर्स, सो टाइम सेव्ड इज़ 2 आवर्स। हमें स्टैंडर्ड जो है वो टाइम है 48 आवर्स जबकि एक्चुअल टाइम कितना लगा है 50 आवर्स। तो जो है टाइम सेव कितना हुआ 2 आवर्स। तो आपका हेल्थ प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है AT इज़ मल्टीप्लाइड बाय रेट, एक्चुअल टाइम इज़ मल्टीप्लाइड बाय रेट प्लस 50% ऑफ TS इज़ मल्टीप्लाइड बाय R, यानी टाइम सेव्ड इज़ मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो एक्चुअल टाइम हो गया आपका 48 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3.75 प्लस 50% ऑफ 2 आवर्स इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3.75 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 180 प्लस 3.75 इक्वल्स टू 183.75। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 120 पीसेस इज़ 48 आवर्स एंड फॉर 150 पीसेस। अब हम देखेंगे कि 48 घंटे एक्चुअल टाइम है इज़ मल्टीप्लाइड बाय 150 इज़ डिवाइडेड बाय 120 इक्वल्स टू 60 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन है 48 आवर्स। तो समय कितना बच गया 12 घंटे। 60 घंटे में से 48 घंटे घटे तो बचे 12 घंटे। अब एक्चुअल टाइम इज़ मल्टीप्लाइड बाय रेट
plus 50% of time saved is multiplied by 3.75. 48 is multiplied by 3.75 plus 50% of 12 into 3.75. 180 plus 22.5 और 202.5. रोवन सिस्टम क्या कहता है? रोवन सिस्टम का फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय रेट टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम प्लस रेट. कैसे? 48 आवर्स एक्चुअल टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय 3.75. टाइम सेव्ड है 12 आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम है 60. एक्चुअल टाइम 48 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3.75 रुपीज़. सॉल्व करने पर 180 प्लस 36 इक्वल्स टू 216 रुपीज़. डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम व्हेन आउटपुट इज़ अबव स्टैंडर्ड, इसमें आएगा आपका 150 pieces इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 120% इक्वल्स टू 270 रुपीज़. 270 रुपीज़. अगला आपका प्रश्न है जॉब्स आर इशू टू वर्कर एक्स टू मेक 189 यूनिट्स and to worker Y to make 204 units, for which a time allowance of 20 standard minutes and 15 standard minutes per unit respectively is credited. For every hour saved, bonus is paid at 50% of the basis rate, which is 2 per hour for both employees. The basic working during a week is 42 hours. Hours in excess are paid double the normal rate. X completes his units in 45 hours or Y completes his units 39 hours, working for a full week. Due to defective material, 6 units of X and 4 units of Y are subsequently scrapped, although all units produced are paid for. You are required to calculate for each of X and Y the amount of bonus payable, total gross wages payable and the wages cost per good unit made. सबसे पहले total time allowed. 189 hours is multiplied by 20 is divided by 60 equals to 63 hours. और Y के लिए होगा 204 units is multiplied by 15 divided by 60, क्योंकि इनका टाइम अलाउंस है 20 स्टैंडर्ड मिनट्स और उसका Y का है 15 स्टैंडर्ड मिनट्स. इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 करना होगा. टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन 45 आवर्स X के लिए और Y के लिए है 39 आवर्स. तो टाइम कितना बच गया दोनों का? X का बच गया 18 आवर्स और Y का बच गया 12 आवर्स और 12 आवर्स. बोनस पेएबल 18 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1, 42 is multiplied by 2 basic payment and then overtime is 3 is multiplied by 4. ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि इतने इतने घंटों और इतने इतने के हिसाब से इनको पेमेंट किया जाएगा. तो बचाएगा इस समय का 1 रुपया के हिसाब से हो गया. इसी तरह Y का 12 आवर्स उसने बचाए हैं इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1, देन 42 is multiplied by 2 and 39 is multiplied by 2. ओवरटाइम पेमेंट किस तरह से होगा? 3 is multiplied by 4 और Y के लिए है nil. तो ग्रॉस वेजेस हो गया आपका 114 एंड Y के लिए 90. गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 189 इज़ माइनस 6, जो कि आपका डिफेक्टिव मटेरियल था. तो हमारे पास गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितनी हो गई? 183 और Y के लिए 204 यूनिट्स माइनस 4 यूनिट्स जो कि डिफेक्टिव हैं उनको हमने घटा दिया तो 200 सेव. तो वेजेस कॉस्ट पर यूनिट कैसे हुआ? 114 डिवाइडेड बाय 183 जो कि गुड यूनिट थी तो आया आपका 62 पैसा. इसी तरह Y के लिए 90 यूनिट 90 इज़ डिवाइडेड बाय 200 यूनिट्स जो कि गुड यूनिट्स हैं तो आपके पास आ गया 45 पैसा.